गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार सिन्हा VSS गर्ल्स हाई स्कूल में मैथ्स फिजिक्स का टीचर हूँ। ठीक है, और आज आपके लिए मैं डायमेंशन से आगे का लास्ट डे हम लोग डायमेंशन का अनुप्रयोग देख लिए थे। डायमेंशन का अनुप्रयोग में क्या था, 3 तरह का डायमेंशन का अनुप्रयोग हम लोग पढ़े थे और वो तीनों मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझा दिया था। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। और उसमें कुछ होमवर्क भी दिए थे। वो होमवर्क भी उम्मीद करता हूँ आप लोग बनाए होंगे। हालांकि हमको कोई इसका रिप्लाई नहीं मिला व्हाट्सएप पे कि कोई बनाया है या नहीं बनाया है। फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बना लिए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप अब कभी भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जहाँ लिखा है आप उस पर रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, आपको जवाब मिल जाएगा उसमें। आज हम लोग उससे आगे डायमेंशन के अनुप्रयोग से आगे एक नया टॉपिक है जो कि बहुत ही छोटा सा है, लेकिन उससे एक क्वेश्चन आने के एग्जाम में संभावना है पूरा। और इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा आप लोगों को, कि आप लोग जब भी इसमें काम कीजिएगा या जब जान लीजिएगा तो आप डिजिट्स जान जाइएगा कि किसी नंबर में कितने डिजिट जो होते हैं वैल्यूएबल होते हैं। मतलब वो नंबर में जितने भी डिजिट हैं वो डिजिट उपयोगी डिजिट हैं और हम उसको बदल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते किसी भी तरह से। उन डिजिट्स को, किसी भी नंबर का वो डिजिट, वो अंक, किसी भी संख्या का वो अंक, यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भी संख्या का वो अंक जिसका कि हम लोग वैल्यू का मान को, जिसका कि हम लोग किसी भी तरह से उसको छोड़ नहीं सकते, उसकी करनी मतलब उस संख्या में वो रहेगा ही रहेगा, उसको हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब हमारे पास एक संख्या है 100.05। ठीक है, 100.100.05। ठीक, ये 05 है तो इसको हम लोग जब भी पढ़ेंगे पॉइंट के बाद रखें तो मतलब 100 पॉइंट, इसको एक साथ पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 05। ठीक है, 05 यहाँ है तो इसको 75 नहीं पढ़ेंगे, पॉइंट के बाद वाला को 75 पढ़ेंगे, यहाँ 13.75। ठीक है, पढ़ने का तरीका इसका ही है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 100.05 इसमें कितने डिजिट्स ऐसे हैं, कितने अंक ऐसे हैं जो कि मेरा वैल्यूएबल है। ठीक है, जिसका कि हमको जरूरत है। इसमें 5 अंक ऐसे हैं, 1 2 3 4 5। इसमें कहता है सबसे पहले कि दो नंबर के बीच का शून्य जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, उसका वैल्यू होता है। ठीक ना, तो दो नंबर नन जीरो नंबर, नंबर का मतलब नन जीरो, जो जीरो नहीं है। ठीक है, नन जीरो का मतलब ऐसा नंबर जो कि नन जीरो नहीं है, जैसे 1 और 5। ये फर्स्ट में शुरुआत में भी 1 है, एक नंबर जो जीरो नहीं है, और यहाँ भी 5 है जो कि जीरो नहीं है, तो दोनों के बीच में कितने जीरो है, 3। ये सारे जीरो जो होंगे सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, मुझे तो समझ गए होंगे। इसमें तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, इसके पास क्या सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 ठो। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब यही होता है कि इसके पास 5 अंक ऐसे हैं जो कि वैल्यूएबल है, जिनकी हमको आवश्यकता है और जिनको हम छोड़ नहीं सकते। उसके बाद अगला आते हैं दूसरा में, शून्य छोड़कर सभी नंबर। अब इसमें शून्य आगे पीछे कहीं नहीं, बीच में जितने नंबर हम सारे को गिनेंगे। जैसे 13.75 लिखा हुआ है, 13.75 के बाद हम कुछ और भी लिख सकते हैं, 1 2 3.75 6, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके पास हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 5 6, तो इसके पास 6 डिजिट्स हो जाएगा जो सिग्निफिकेंट में होगा। ठीक है, 6 डिजिट ऐसा सिग्निफिकेंट में होगा। इस तरह का जो भी नंबर जिसमें कि जीरो है नहीं है, हमको उससे मतलब नहीं है। अगर जीरो बीच में रहता तो उसको गिनते हैं, अगर जीरो आगे में है तो इसका गिनती नहीं होगा। ठीक है, जीरो छोड़ के बाकी का जितना भी नॉन जीरो नंबर है जो कि जीरो नहीं है वो सब का सब मेरा सिग्निफिकेंट में आएगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। तीसरा में आते हैं, देखिए यहाँ पर 8640, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन रहता है अक्सर। इसमें क्या है ध्यान दीजिएगा, 86400 मतलब 86,400। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो 3 ठो। क्यों बाकी के दो जीरो को क्यों नहीं गिने, अब क्वेश्चन यहाँ आता है। इसको इसलिए नहीं गिने क्योंकि हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं, 864 इंटू 100, और इसको हम लिख सकते हैं 864 इंटू 10⁻²। इसको 10 के पावर में दिखा दिए, और जब इसको हम 10 का पावर में दिखाए तो 864 मेरा एक साथ आया। ये जब 864 मेरा एक साथ आया तो इसको हम सिर्फ लेते हैं 3 डिजिट में, ये जीरो को छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन ये तब ऐसा होता है जब ये सिर्फ एक संख्या हो। ठीक है, अगर ये संख्या नहीं है बच्चों तो क्या होगा, अगर ये किसी चीज का मान है, जैसे इतना सेकेंड या इतना मीटर, 86400 मीटर, किलोमीटर, जब माप लेंगे या केजी, उस समय ये जीरो जो होगा मेरे पास सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, कहिए क्यों, क्योंकि अगर हम इन जीरो को छोड़ देते हैं तो इसका मान बदल जाता है, और ये सिर्फ एक संख्या नहीं, मतलब इस संख्या जो है मेरा अधूरा हो जाता है, जीरो को नहीं छोड़ सकता। अगर इनको इस रूप में भी लिखते हैं तो हमारे पास अलग हो जाएगा और अलग हो जाएगा। इस समय जब ऐसा काम करते हैं, जब ये यहाँ पर हम किसी भी तरह का माप लेते हैं तो वहां पर जो होता है ये जीरो को भी गिनती करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, ध्यान दीजिए, इसमें हम ऐसा किए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किए क्योंकि इसको हम बोल दिए कि इसमें जीरो को नहीं गिनेंगे।
क्यों नहीं गिनेंगे, क्योंकि 0 में चला जाएगा 10 के पावर में। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आते हैं चौथा पॉइंट में। चौथा पॉइंट में आपके पास 1 2 3 दिए हुए हैं। देखिए 161 सेंटीमीटर, 161.0 सेंटीमीटर, 161.00 सेंटीमीटर, और इसमें कहें कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, आप लोग सही बता सकते हैं कितना, 3। इसमें हम लोग को देख रहे हैं यहाँ पर जो पॉइंट के बाद का 0, नॉर्मली हम लोग जो कोई भी डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं जब भी, तो हम लोग देखते हैं पॉइंट के बाद जो 0 आता है उसको क्या करते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं, उसको हम लोग नहीं लेते हैं। तो पॉइंट के बाद का 0 को छोड़ देना हम लोग के लिए उचित बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि हम किसी को भाग देते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं कि हम कोई संख्या है 1 2 3 4, इसको हम भाग देते हैं। ठीक, इसको हम भाग दे रहे हैं 2 ही से देते हैं, 2 से 3 कट जाएगा, इसको 3 से देते हैं। ठीक, 3 से देते हैं, 3 4 जा 3 चौके 12 हुआ, कट गया 3 उतरा, 3 1 का 3 हुआ, ये भी कट गया, फिर 4 उतरा तो 3 1 का 3 बैठाएंगे, यहाँ 1 उतरा, पॉइंट देंगे 0, फिर 1 इसको 3 बार देंगे, 3 बार देंगे तो 9, 9 के बाद 1, फिर 0 इसी पॉइंट से, फिर 3 बार देंगे, इस तरह से चलते रहेगा। इसका मतलब क्या होता है कि हम इसका जो सही मान होता है, एकदम सही एग्जैक्ट, जिसको एकदम एक्यूरेट वैल्यू बोलते हैं, हम उसका नजदीक पहुंच जाते हैं। अगर हो सकता है जैसे हम किसी चीज का नापे, इसका बोले 6 इंच है, तो हो सकता है 6.0001 इंच हो सकता है इसका नाप, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको पॉइंट के बाद का जो अंक होता है उसका एक्यूरेसी के बारे में बताता है कि कितना एक्यूरेट है, कितना सही है। इसलिए पॉइंट के बाद का जो मेरे पास 0 है, इस 0 को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं। ठीक है, कि सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ 161.0 में 4 तो सिग्निफिकेंट फिगर है, जबकि इसमें मेरे पास 1 2 3 4 5 तो सिग्निफिकेंट फिगर है। यही यहाँ पर लिखा हुआ था 3 4 5। ठीक ना, ये समझ गए, क्योंकि इसके पास पॉइंट के बाद 2 अंक है, मतलब बोल रहा है कि पॉइंट पर हम 2 अंक और अगर बढ़ाते हैं तो भी इसका मान 0 0 आएगा। हो सकता है आगे कोई तीसरा अंक हो जो और सही हो। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जब भी माप में लेते हैं इस तरह का माप में, तो पॉइंट के बाद के सारे जीरोस को गिनते हैं। क्यों गिनते हैं, क्योंकि वो हमको एक्यूरेसी के नजदीक ले जाता है कि हाँ ये बहुत अधिक सटीक जवाब हो रहा है। आपसे कोई पूछे कि पाई का मान कितना है, तो क्या आपको बोलिएगा 3.14। अब हम यहाँ पर भाग देते हैं, थोड़ा देखिएगा, 22 को 7 से भाग देते हैं। अच्छा यहाँ नहीं देते हैं, यहाँ थोड़ा सा देखने में आपको कोई दिक्कत होगा, तो नीचे आते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर हम भाग देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक ना, देखिए 22 को हम भाग देते हैं, 22/7 होता है ना पाई का मान, 7 से, 7 दिया 21, तो क्या होगा 1 कटा, पॉइंट देंगे 0, 7 1 का 7, फिर 3 0, फिर 7 चौक 28, फिर 2। अब तो ये खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन हम लोग क्या किए 3.14 में ले लिए। अब चाहते हैं कि उसको और सही करें, ठीक ना। अब हमारी इच्छा क्या है कि उसको और सही मान करें, तो सही मान करने के लिए क्या करते हैं, फिर इसको 0 बैठाते हैं। 7 दूनी 14, फिर क्या हुआ 6 कट गया 0, 7 8 56, फिर 4। ये जितना हम आगे बढ़ेंगे बोले कि उतना सही के नजदीक जा रहे हैं हम लोग, और जितना आगे बढ़ते जाएंगे सही के नजदीक जाने का मतलब क्या हुआ कि पॉइंट के बाद का जितना भी अंक है वो वेरिएबल है, सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे पास हुआ सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर हम क्यों इन जीरोस को गिन रहे हैं। आप बोल सकते हैं कि सर ये 0 को तो नहीं गिना चाहिए, पॉइंट पर हम छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद नहीं छोड़ते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला प्रॉपर्टी, तीसरा नंबर का गुण और चौथा नंबर का गुण, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन रहता है आपके पास। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है वो यहीं से आता है। ये दोनों इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊपर का इसमें नहीं आता, इसमें, क्योंकि ये दोनों बहुत आसान था। ये तो कोई पूछे कितना तो गिन के बता दे, सब तो वैल्यूएबल है, 4 गो। एक पूछेगा तो कोई बता देगा कि एक में तो 1 2 3 4 5 गो है, ठीक ना, बता देगा कि नहीं बता देगा। लेकिन जब यहाँ आएगा तो यहाँ और यहाँ फंसता है। टीचर क्या चाहता है कि आप जहाँ फंस रहे सवाल वहीं से दिया जाए। अब वो आपका कितना कॉन्सेप्ट अवधारणा दिमाग में कितना समझ है आपका, वो दिमाग का समझ को समझने के लिए टीचर ऐसा ही क्वेश्चन देता है जहाँ पर आपको फंसने का जगह बने। और जब फंसने का जगह बनता है तो ये सबसे ज्यादा फंसने का जगह इन्हीं 2 जगहों पर बनता है। इसके बाद तीसरा जगह कोई ऐसा नहीं है जहाँ की वैसा फंसने का जगह बने, ठीक ना। इसीलिए हम आप लोग को बोले कि सबसे इंपॉर्टेंट यही दोनों है। ये दोनों पर हमेशा ध्यान रखिएगा। ये दोनों उम्मीद करते बढ़िया समझ लिए होंगे, नहीं समझे तो एक और समझा देते हैं आपको, अच्छा समझ लीजिएगा। इसके पास कोई मान नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ एक संख्या है, और इसलिए इसके जीरोस को हम छोड़ देते हैं। 3 डिजिट हुआ सिग्निफिकेंट में, इसके पास ही माप है, ठीक ना, माप है, कोई यूनिट है इसके साथ, ठीक है, इकाई है। इसलिए जब इकाई लगा होता है तो उसके साथ का 0 को हम लोग ले लेते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा।
इसमें क्या है कि माप है, और ये पॉइंट के बाद ही अधिक से अधिक मतलब सटीक वैल्यू बता रहा है। और सटीक 161 के पॉइंट के बाद कुछ आ रहा होगा, छोड़ दिए होंगे, तो ले लेते हैं 161.0 आया, अच्छा ये और सटीक हो गया। 161.00 आया, वो और सटीक हो गया। बस एकदम इसी तरह के 3.1428 में हम लोग 28 को छोड़ देते हैं, 3.14 लेते हैं सिर्फ, 3.14 में हम लोग काम करते हैं, जबकि हम लोग के पास सटीकता इसमें और भी बढ़ सकता है। 3.1428 आगे क्या क्या चीज ले सकते हैं, इसलिए हम लोग जनरली यूज करते हैं किसका, तो 22/7 का। ठीक, अब आते हैं पांचवा में। पांचवा में यहाँ पर एक अंक लिखा हुआ है 648700, और यहाँ पर 6 डिजिट दिखाया है। ये एक्चुअल नहीं बता रहे कि पॉइंट के नंबर के बाद का दाहिना तरफ का और पॉइंट के बाया तरफ का सारा जीरो जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। ये लगभग इसी यही प्रॉपर्टी है। पॉइंट के पहले का जीरो को हम लोग कैसे गिने थे, 1 2 पूरा गिनती किए थे, 1 2 3 4 5, इसको लेकर 5 हुआ था। ये वही बोला कि पॉइंट के पहले का लेफ्ट का बाया तरफ का और अंक का दाया तरफ का, अगर हम खड़ा होते तो कैसे होता है, ये मेरा बाया होता है, ये दाया होता है, तो अंक का दाया और पॉइंट का बाया, इसके तरफ का जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। इसलिए हम बोले कि इसमें ये 6 तो सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ 0.161, ठीक है, यहाँ दिया 0.0161। अब ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट है यहाँ पर दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पर पॉइंट है, थोड़ा डीप कर देते हैं इसको, इसमें यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, दिख रहा है। ये 0.161 0.0161, इन जीरोस को हम लोग नहीं गिनते हैं। क्यों नहीं गिनते हैं, क्योंकि मेरे पास अगर इन जीरोस को गिनते हैं तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता। ये तो हमको अगर सिग्निफिकेंट फिगर होता है तो इसको 10 इनवर्स में हम लोग ले आ सकते हैं और दिखा सकते हैं आराम से। बोलेंगे 161 इंटू, अगर इसको ऐसे करते हैं तो इसको हटाते हैं तो कितना जीरो बैठेगा नीचे में, 1 2 3 4 गो, मतलब यहाँ पर मेरा क्या जीरो बैठा है, 1 2 3 4 गो। तो 10 इनवर्स 4 में इसको हम दिखा देंगे, इसको 10 इनवर्स 3 में दिखा देंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको चूंकि दिखा सकते हैं आराम से और इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सिर्फ एक संख्या में है, तो इन जीरोस को हम लोग नहीं गिनते हैं। ठीक ना, ई जीरो ये सबको हम लोग छोड़ देते हैं। तो इसके पास कितना डिजिट होता है, 3 ठो, इसके पास कितना होता है, 3 ठो। इस तरह से हम लोग इसमें काम करते हैं। ठीक ना, ये पॉइंट के पहले अगर कोई अंक ना हो, ध्यान रखिएगा, पॉइंट के पहले अगर कोई अंक ना हो, अगर पॉइंट के पहले ये 1 नहीं होता तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। लेकिन एक अंक है जो कि जीरो नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू है। इस पॉइंट में भी वही हाल है कि पॉइंट के पहले कोई अंक नहीं, मतलब ये जीरो जो है किसी अंक के बीच में नहीं आ रहा, दो नन जीरो, मतलब जो जीरो नहीं है उन अंक के बीच में नहीं आ रहा, इसलिए इन जीरो को हम लोग कैलकुलेट गिनती में नहीं लेते हैं। इस जीरो को गिनती में लेते हैं, यहाँ 3 होता है और यहाँ भी 3 होगा। ठीक है, अब आते हैं 7वां नंबर में। 7वां नंबर फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 7वां नंबर में आते हैं तो इसको ध्यान देते हैं, फिर बहुत इंपॉर्टेंट 7वां नंबर। ये देखिएगा, यहाँ सेंटीमीटर लिखा है, या मीटर लिखा है, या किलोमीटर लिखा है। ठीक है, ये है 164 किलोमीटर। ठीक, और इसमें क्या है कि यहाँ एक पॉइंट लगा हुआ है, इसमें क्या है कि इसमें भी एक पॉइंट लगा हुआ है, इसमें क्या है कि ये 16.4 सेंटीमीटर है। इसमें ध्यान देने का बात यह है कि मीटर में है, सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है। और इसको हम लोग यूनिट चेंज कर देगा, देखिएगा तो ये हो गया सीजीएस में आपका। अगर आपको ध्यान आएगा तो सीजीएस में, हम थोड़ा सीजीएस पर आज थोड़ा चर्चा कर देंगे, समय मिलेगा तो। सीजीएस में, और ये क्या है, एसआई में है मीटर जो है सो। ठीक है, तो देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हो गया, मतलब यूनिट का सिस्टम चेंज हो गया, सीजीएस हो गया, एसआई हो गया। लेकिन उसके बाद इसके पास 3 ही सिग्निफिकेंट बचा, इसके पास भी 3 ही बचा, क्योंकि पॉइंट के पहले का हम जीरो को नहीं लेते हैं। और सिस्टम जब हम चेंज करते हैं, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में जाते हैं इकाई का, तो वहां पर हम लोग का सिग्निफिकेंट फिगर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। याद रखिए, कोई बदलाव नहीं होगा उसमें। अगर हम मीटर में ले, सेंटीमीटर में ले, किलोमीटर में ले, मिलीमीटर में, केजी में ले, ग्राम में ले, अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि 50 केजी है, 50 ग्राम है, इसको हम केजी में अगर लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 50/1000, हजार होगा ना, 50/1000, मतलब इसको बैठाते हैं 1000 ग्राम में 50 ग्राम, इतना केजी, तो एक चीज कट गया तो 0.005, नहीं 0.05, ठीक है, 0.05, 100 में आया तो 0.05, इसको यहाँ लिखेंगे 50, ठीक ना, 0.050, 3 डिजिट, क्योंकि 1000 था, इसको काटने में 3 जीरो के जगह पर इसमें 3 बिंदु बैठा देंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला। इसको तो नहीं गिनेंगे सिग्निफिकेंट में, लेकिन ये दोनों गिनाएगा। ठीक है, 5 और 0 जो है बात का वो गिनाएगा।
पहले भी इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर था, अभी भी इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, समझ में आया ना। उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर आज हम पूरा एक क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश किए हैं। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इसमें हमको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको उसमें बता देंगे, रिप्लाई जरूर देंगे उसमें। तो अब तब तक आप लोग इसको बढ़िया से कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में और फिर से बनाने का अपने से कोशिश कीजिएगा। और आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन भी दिया है, उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ओके, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।